AB4 का केस हम लोगों ने कर लिया था डाइपोल मोमेंट में। पहला किया हम लोगों ने AB2, फिर क्या AB3। शर्त हमारी ये थी कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर नहीं है, सिंपल हमारे पास उसके पास इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना रहा है बस, ठीक है। अभी लोन पेयर की बात हम अगले केस में लास्ट में करेंगे, ठीक है। जो हमारा अगला केस है, नेक्स्ट है हमारा AB4 टाइप। AB4 में 4 के 4 सिग्मा है। इसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कैसा होता है माय डियर? देखो जरा, A B इस तरीके से। और हमारी एक शर्त चल रही थी, ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड लेके चला था कि जो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो B से कम है, या तो B की ज्यादा ले लो तो A की ज्यादा ले लो, कोई एक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टेट्राहेड्रल ये होता है माय डियर, ठीक है। अब देखो हमारी डायरेक्शन क्या थी डाइपोल मूवमेंट की? लीना से मीना। कहां थी? लीना से मीना। देखो लीना से मीना, सभी बॉन्ड ए बी है तो सभी का डाइपोल बॉन्ड मूवमेंट सेम होगा। लीना से मीना, लीना से मीना, लीना से मीना और लीना से मीना। देखो इनका रिजल्टेंट कहां होगा? नीचे होगा, ये ऊपर, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? म्यू नीचे ही आएगा। और एक ये म्यू और ऊपर म्यू, दोनों अपोजिट। देखो ये इन तीनों का रिजल्टेंट है, और दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेक्टर होते हैं तो टोटल रिजल्टेंट कितना आता है पूरे का? 0 आता है। ये भी कंपाउंड कैसा हो गया? नॉन पोलर हो गया। कैसा हो गया? नॉन पोलर हो गया, ठीक है। तो ये तीनों का रिजल्टेंट ये हुआ, ये म्यू और ऊपर भी म्यू, सेम वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। और म्यू 0 आया मतलब कैसा हमारा मॉलिक्यूल हो गया? AB4 टाइप का नॉन पोलर। एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल से आपको बताएंगे। एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल आपको लूंगा इसमें, एक लूंगा CH4 और दूसरा लूंगा CCl4, ठीक है। CH4 में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है हाइड्रोजन से ज्यादा, ठीक है। देखो जरा CH4, देखो अब यहां पर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये लीना है, ये लीना है, तो लीना से मीना म्यू, लीना से मीना म्यू, लीना से मीना ये म्यू है, और लीना से मीना ये म्यू है। अब देखो ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तीनों की डायरेक्शन कहां होगी? ऊपर। तो इनका रिजल्टेंट कहां होगा? इन तीनों का ऊपर होगा। और ये वाला म्यू कहां है? नीचे। एक म्यू ऊपर, एक म्यू नीचे, टोटल रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। मतलब कैसा कंपाउंड हो गया? CH4 नॉन पोलर कंपाउंड हो गया। कैसा हो गया? नॉन पोलर कंपाउंड हो गया। अब यहां देखो CCl4 में, देखो CCl4 में क्या होगा? कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। अब यहां पर कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब ये लीना हमारा कार्बन होगा, मीना हमारी क्लोरीन होगा। लीना से मीना, लीना से मीना, सभी बॉन्ड सेम है, लीना से मीना और लीना से मीना। तो इन तीनों का रिजल्टेंट कहां होगा? नीचे होगा। इन तीनों का रिजल्टेंट कहां होगा? नीचे होगा कि नहीं होगा? इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे होगा। ये म्यू और ये ऊपर म्यू, दो सेम वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? रिजल्टेंट। और कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर कंपाउंड होगा। किस तरह कंपाउंड होगा? नॉन पोलर कंपाउंड होगा। तो ये हमारा केस है AB4 का। जल्दी से नोट करते हैं, बोलो। नेक्स्ट केस AB5। नेक्स्ट केस है AB5, ठीक है। मैं वो सभी केस लेके चल रहा हूं अभी जिसमें सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं बचते, केवल और केवल बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। अगला केस है हमारा भैया AB5, ठीक है। 5 के 5 बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर नहीं है। शेप कैसा होता है? ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। ये हमारे एक्सियल बॉन्ड होते हैं, मैंने बताया था, एक इनसाइड द प्लेन, एक आउटसाइड द प्लेन होता है, ठीक है। बाकी ये हमारे इक्वेटोरियल होते हैं, 120 120 पे होते हैं, ठीक है। देखो अच्छे से, ठीक है।
अब मैं इनका एग्जांपल होऊंगा PCl5, ठीक है, मैं बराबर में बनाता हूँ PCl5 भी, ठीक है, आपको बेहतरीन नहीं बेहतर और बेहतरीन दोनों तरीके से समझाऊंगा। PCl5 देखो, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है, हमारा जो फॉर्मेट चल रहा है ए लेस है और बी, सॉरी ए लेस है बी मोर है, लीना से मीना म्यू और लीना से मीना म्यू, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट जीरो, ठीक, पहले जीरो कर लिया हमने इसको। अब देखना लीना से मीना म्यू, लीना से मीना म्यू और लीना से मीना, जब दो वेक्टर आपस में 120 डिग्री पर होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इधर म्यू होगा, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, नॉन पोलर, ठीक है ना। डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। देखो लीना से मीना पी और सीएल में सीएल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फास्फोरस कम होता है, ठीक है। तो ये लीना से मीना म्यू, ये लीना से मीना म्यू और ये लीना से मीना म्यू, ठीक है। जब दो वेक्टर आपस में 120 डिग्री पर होते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, वो म्यू आएगा। ये म्यू और ये म्यू दो 180 डिग्री पे है तो दोनों का रिजल्टेंट तो जीरो हो गया। अब बचा ये दोनों ऑलरेडी जीरो हो जाएंगे, इन दोनों का ये भी अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे है, ठीक है। तो टोटल कंप्लीट डायपोल मोमेंट कितना आ गया, जीरो। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा माय डियर, नॉन पोलर हो जाएगा। रुकना अभी AB6 भी देख लो। अभी देखो AB6 टाइप, ठीक है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, 6 के 6 बॉन्ड है, एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। AB6 टाइप कैसा होता है, अच्छा होता है, सुंदर सा होता है, दिखने में अच्छा है। देखो भैया ठीक है, देखो अब सुनो, इन दोनों को निपटा दो, इन दोनों को निपटा दो, लीना से मीना और लीना से मीना, दोनों 180 डिग्री पे। अरे ऐसे है ना, ये हमारा बोर्ड है, एक अंदर एक बाहर है, तो दोनों कोई डायरेक्शन में है तो ये तो निपट गए, इनका तो जीरो हो गया। अब देखो ये भी ऐसे निपट गए 180 और ये भी 180 पे निपट गया, टोटल क्या हो गया, जीरो। ये भी लीना से मीना और ये भी लीना से मीना, ये भी लीना से मीना और ये भी लीना से मीना, तो रिजल्टेंट कितना आ गया माय डियर, जीरो आ गया। इसका बेहतरीन एग्जांपल SF6, ऐसे सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 बॉन्ड बना लिए, एक भी लोन पेयर नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है। देखो भाई SF6, ठीक है, ये फ्लोरीन लगा है थोड़ा, देखो फ्लोरीन है, ठीक है। अब देखो इसमें लीना से मीना, ये लीना से मीना, लीना से मीना, लीना से मीना, लीना से मीना और लीना से मीना, सभी 180 पे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो रिजल्टेंट होगा कितना होगा, जीरो, मतलब कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। नोट करो, राइट डाउन। केस 2, इफ सेंट्रल एटम ए है, इफ सेंट्रल एटम ए है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन लोन पेयर, कम से कम एक हो, कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक प्रेजेंट हो। केस 2 है, इफ सेंट्रल एटम ए है, इफ सेंट्रल एटम हैज at least one lone pair electron. If central atom has at least one lone pair electron, ठीक है, तब क्या होगा, देखो जरा SO2 सबसे पहला केस, देखो जरा SO2 आपसे पूछ लिया SO2 में क्या होगा सर, इसका रिजल्टेंट जीरो होगा या नहीं होगा, इसका रिजल्टेंट जीरो होगा या नहीं। SO2 देखो अब यहां पर अलग अलग होगा, यहां दोनों बॉन्ड सेम है, इनका बॉन्ड मूवमेंट सेम, लेकिन इसका अलग हो जाएगा।
यहां पर क्या होगा, लीना से मीना μ1, यहां लीना से मीना μ1 होगा। लेकिन ये क्या होगा, एटम टू लोन पेयर, ये अलग हो गया इसका मूवमेंट, ये अब μ2 हो जाएगा। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ आएगा, मान लो μ1 डैश आया, क्या आ गया, μ1 डैश कुछ आया, तो अब रिजल्टेंट क्या होगा इनका, म्यू रिजल्टेंट। अब म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, अब मुझे नहीं पता कम ज्यादा दोनों में कौन, तो हमने मॉड लगा दिया। अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब कौन ज्यादा कम है मुझे नहीं पता, तो हमने क्या लिख दिया, मॉड लगा दिया, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू μ1 डैश माइनस μ2 डैश, जो कि जीरो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, पोलर नेचर का होगा। कैसा होगा, पोलर इन नेचर होगा। ठीक है, तुम μ2 माइनस μ1 ले सकते हो, मतलब मैग्नीट्यूड से मतलब होता है कम ज्यादा कौन है, वो तो सिर्फ डिपेंड करता है वैल्यू पे। ठीक है, जब वैल्यू में दी जाएगी। अगला केस देखो, NH3, एक क्वेश्चन आया था जेई में, कह रहा था NH3 और NH3 में किसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। NH3 और NH3 में, NH3 और NH3 में किसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा। तो देखो बेटा किसका ज्यादा होगा, मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पर लीना से मीना ये μ1, यहां पर लीना से मीना ये μ1, और यहां पर लीना से मीना ये μ1। ठीक है, और यहां पर एटम टू लोन पेयर, सॉरी गलत डायरेक्शन लग गई, लीना से मीना और लीना से मीना। ठीक है, और यहां एटम टू लोन पेयर μ2। इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर होगा क्योंकि तीनों डायरेक्शन सेम है, और ये μ2 भी ऊपर है, दोनों क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट ऐड हो जाएंगे। तो म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा, मान लिया इन तीनों का रिजल्टेंट कुछ μ1 डैश आया और ऊपर μ2 है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। म्यू रिजल्टेंट कितना आएगा, μ1 डैश प्लस μ2। बट यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन ज्यादा होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लीना नाइट्रोजन होगा, लीना से मीना μ1, लीना से मीना μ1 और लीना से मीना μ1। ठीक है, और एटम टू लोन पेयर ऊपर होगा μ2। अब देखो यहां पर इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की ओर होगा क्योंकि इन वेक्टर के डायरेक्शन नीचे है, तो कुछ μ1 डैश आएगा और वो ऊपर है। अब अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे, दोनों वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे, μ1 डैश माइनस μ2। तो यहां पर क्या होगा, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, रिजल्टेंट NH3 का ज्यादा होगा NH3 से, क्योंकि यहां पर ऐड हो रहा है, यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, इस वाले का ज्यादा होगा। मतलब जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है NH3 का, और जो रिजल्टेंट NH3 का होता है किसका ज्यादा होता है, अमोनिया का रिजल्टेंट ज्यादा होता है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है आपको, एनी डाउट।